स्वामी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट साइड में मुझे सिस्ट थी, बड़ी बड़ी सिस्ट थी, 40.33 mm और 32.22 mm की। 2025 में लेप्रोस्कोपी करवाई, लेकिन उसके बाद भी कंसीव नहीं हुआ। अब वापस से सेम जगह पर सिस्ट आ गई है। माइल्ड थिकनिंग भी देखी गई है राइट ट्यूबल में। सो डॉक्टर इज आस्किंग फॉर IVF एंड माई एज इज जस्ट 24। जस्ट 24? ये तो बड़े, मतलब ये ऐसे न्यूज़ तो जब हमको मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वेयर आर वी लीडिंग टुवर्ड्स, कहाँ जा रहे हैं हम। 24 तो अभी तो जीवन शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, और ये लेके बैठे हुए हैं हम। पहली बात देखो, सर्जिकली सर्जरी किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ठीक है ना, आपको लगता है सिस्ट हो गया तो सिस्ट सर्जिकली रिमूव कर दो तो इलाज हो गया, नहीं नहीं। आपने वो सिस्ट क्यों बना, वो कारण तो आपने हटाया ही नहीं। सिस्ट बनने का प्राइमरी कारण आज के समय पर जो देखा जा रहा है, चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो किसी एज के हो, उसका एक कारण है, इसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ये किस कारण से होता है? फैटी लिवर। हर 3 में से एक व्यक्ति का फैटी लिवर है। और फीमेल्स में अगर सही में देखा जाए तो ये थोड़ा ज्यादा है। फैटी लिवर या लिवर का फंक्शन किसी ना किसी वजह से कमजोर होना, एक उसमें कारण फैटी लिवर। तो फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर ईटिंग। हाँ, हम केमिकल दवाइयाँ खा रहे हैं, हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस के भी फैक्टर्स होते हैं। ये सब मिलके लिवर की अगर फंक्शनिंग में थोड़ी कमी आ जाए तो क्या होता है, आपका इंसुलिन लिवर में आके ही गिरता है। वो लिवर में जाएगा ही नहीं, लिवर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और खून में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। इसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। मगर ब्लड में अगर इंसुलिन ज्यादा देखने को मिलता है, और फीमेल की बॉडी में ये ब्लड का काम हर महीने एक जगह पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। और वहां पे क्या ज्यादा होगा? इंसुलिन भी ज्यादा होगा, ब्लड में ज्यादा इंसुलिन। ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, और ये अननेसेसरी ग्रोथ करवाता है, अनवांटेड ग्रोथ करवाता है, उसी को आप सिस्ट कहते हो। है ना, यही इसी की वजह से पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस होते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जहाँ पे कि यूट्रस में ग्रोथ नहीं होता मगर फेलोपियन ट्यूब में ग्रोथ होता है। तो जो फीटस है वो फेलोपियन ट्यूब में आके चिपक जाता है, उसके बाद उसको स्क्रैपिंग करने में फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाता है, या फिर फेलोपियन ट्यूब दोबारा से किसी काम का नहीं रहता। अब आपने सिस्ट तो निकाल दिया, सिस्ट का कारण तो हटाया नहीं। इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तो आपने खत्म किया ही नहीं। ये कैसा होता? जब आपका बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करेंगे, कुंभक करने से हाइपर इंसुलिनीमिया भी ठीक होता है। इसी वजह से हमारे पास में डायबिटीज के लोग आते हैं रिवर्स करने के लिए। इसी की वजह से आप ये भी देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनिया, ग्लूकोज टॉलरेंस, या फिर बॉडी के अंदर टिश्यू का एक्सचेंज, ये कुंभक करने से बढ़ता है। जब ये आप बढ़ा देंगे तो दोबारा से सिस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, सिस्ट जहां पर भी होता है वहां पे डेड, वो एरिया, वो जोन डेड जोन हो जाता है एक तरीके से। कुंभक करने से वो डेड जोन भी रिवाइव करते हैं। ये अपनी बॉडी में भी आप देखेंगे, छोटी मोटी गांठें इधर उधर जो डेड सेल्स हैं, जहाँ पे डेड टिश्यूज ज़्यादा हो गए थे, कुंभक करने के बाद वो रिवाइव करेंगे। तो करिए, और आपका जो प्रोग्नोसिस होगा, जो आगे के चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कंसेप्शन के। और जो प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के अंदर, अब जैसे मैंने बताया कि सिस्ट की बात कर रहे हैं, और मैं किस बात का, कौन सी बात कर रहा हूँ? इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ, भोजन कितना शरीर इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको ऐसी चीज़ों में भी फायदा होगा जो आप सोच भी नहीं रहे हैं। और इसमें तो बहुत, इसका कारण देखिए, सर्जरी कराने के लिए मना नहीं कर रहे, मगर सर्जरी इलाज नहीं, दोबारा हो जाएगा वहीं पे सिस्ट, और कहीं भी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? सिस्ट होने के जो
कारक हैं उसको हम ठीक कर देते हैं, तो फिर आगे चल के ये नहीं होगा। Amit ji, last question for the day. One ectopic pregnancy and lost fallopian tube. Can I get pregnant naturally with single tube? My age is 30 years and period stays only for 3 days. हाँ, पीरियड्स तो खैर हेवी हो जाएंगे इफ यू स्टार्ट डूइंग कुंभक, बिकॉज यूट्रस में ग्रोथ भी तो होना चाहिए। 30 ईयर्स तो कुछ भी एज नहीं है, आराम से। एक फेलोपियन ट्यूब अगर है तो अब उसको भी खत्म नहीं करना, तो कुंभक करिए, ताकि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे और एक से आराम से कंसेप्शन हो सकता है ना। तो अपने बॉडी को जरूर सुधारो।